प्यारे व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीएफडी आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो इसका किस तरह वायरिंग करते हैं और इसका जो ना PB4 और इसके बाकी जितने भी फंक्शन हैं उसको किस तरह से डालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यू वीएफडी है, अभी इसको सप्लाई नहीं है आपके सामने, लेकिन मैंने यहाँ तार इस पर डाला हुआ है और आर और टी पर आपको भी ये है यहाँ आर और टी पर अपने सोलर के तार लगाने हैं और इसके आगे UVW ये आपके मोटर के तार हैं, जहाँ आप अपने मोटर के तार लगाएंगे। तो इसके बाद मैं आपका यहाँ इसका दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक न्यू वीएफडी है 7.5 किलोवाट की। तो इसका प्रोग्राम करते हैं, किस तरह इसका प्रोग्राम करना है आपके सामने इसका प्रोग्राम डालेंगे ताकि जितने में व्यूअर हैं उसको पता चले कि न्यू वीएफडी में प्रोग्राम किस तरह करना है। तो मैं इसको सप्लाई एक बार देता हूँ। तो आपके सामने इसका अभी सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे वीएफडी ऑन हो गई, लेकिन हमें पावर ऑफ शो हो रहा है। तो इसलिए पावर ऑफ आ रहा है कि जहाँ हमारे वोल्टेज कम होते हैं हम खाली इसका कोड यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 277 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। इस वोल्ट के हिसाब से अभी हम सेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 15 सोलर पैनल हैं 580 वाट के। तो 15 सोलर पैनल के वोल्ट तकरीबन कितने बनते हैं मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये 200 आपके वोल्ट तकरीबन बन जाएंगे, 700 से ऊपर के वोल्ट आपके बन जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें आउटपुट में 47 वोल्ट देंगे तकरीबन। तो ये 705 वोल्ट तकरीबन हमारे पास बन जाएंगे। तो पहले जब भी आपके पास एक नई वीएफडी आ जाएगा तो इस वीएफडी को आपको एक बार रिस्टार्ट करना है। तो रिस्टार्ट के लिए प्रोग्राम दबाएंगे, यहाँ आपके सामने जो भी डिजिट आ जाएगा तो आपको 0 में जाना है, डेटा एंटर करना है और अप एरो की मदद से नीचे वाले आप डायरेक्ट लगाएंगे तो P017 में आप दाखिल हो जाएंगे। फिर आप डेटा एंटर करेंगे, जहाँ आपको 1 नज़र आ रहा है, इसको ऊपर वाले अप एरो से आप 0 को 1 करेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे तो ये वीएफडी रिस्टार्ट होगा। तो इसके बाद फिर प्रोग्राम में जाना है, आपको PB में जाना है और PB00 आ रहा है, जहाँ आप इस फंक्शन को इसी तरह छोड़ देंगे। ये 3 है और ये इसका 4 है। तो यहाँ 80 दिखा रहा है, तो हम जो है ना 700 वोल्ट के लिए इसको 100 पर ले जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे और PB05 को आप लाजमी 5000 करेंगे वरना आपकी वीएफडी ट्रिप हो जाएगी। तो ये 5000 हमने की है, डेटा एंटर की है। PB06 आ रहा है, जहाँ एक है, एक रहने देना है और PB07 को 150 पे रखना है, डेटा एंटर करना है। यहाँ प्रोग्राम से आप निकलेंगे, अभी इसके P2 की सेटिंग करना है, यानी मोटर के पैरामीटर की सेटिंग हमें करना है। तो यहाँ P2 में जाएंगे, P200 आ रहा है, जहाँ से फिर होगा P201 में आपके किलोवाट होते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं 7.5 किलोवाट हमारे मोटर के डाले हुए हैं। तो यहाँ इसके RPM हैं और ये इसके के RPM हैं। RPM हमारे जितने भी मोटर होते हैं उसके 2850 के होते हैं। ये समरसेबल मोटर की है। तो यहाँ इसके वोल्टेज हैं 380 वोल्ट पर हमें सेट करना है, हमारे जो मोटर 380 में रन होगी। तो यहाँ इसके एम्पायर है, तो यहाँ इसका ये प्रोग्राम भी मुकम्मल हो गया P2 की। और आपको PE की इसकी फंक्शन खोल के दिखा देता हूँ कि ये यहाँ आपको इसका कोड एंटर करना है। देखते हैं कौन सी कोड से ये खुलता है। चालीस 721 इसको डालेंगे, देखते हैं कि ये खुल जाएगा या नहीं। तो ये खुल गया। तो अभी आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर आपकी कोई भी FD 7.5
5 किलोवाट की है। अगर आपकी जहाँ से ख़राब है तो इस वीडियो को देखकर आप सही कर सकते हैं। जहाँ P20 EPE01 में आप दाखिल हो गए हैं, ये PE02 है 6 लिखा हुआ है, और AP03 में 7.5 यानी इसकी किलोवाट में दिखा रहा है कि कितनी किलोवाट की है कैपेसिटी है इसमें। तो यहाँ इसकी वोल्टेज है, और यहाँ आप देख सकते हैं 17 पे, और यहाँ 3.2 पे, और साथ में इसके वोल्टेज हैं 800 वोल्ट। ये रनिंग होगी। अगर 800 से ऊपर हो जाएंगे तो OG3 का फॉल्ट देगा। तो ये 8 में आप देख सकते हैं 100 है, और ये 9 में 210 है, और ये 10 में 100%, और 11 में ये 97 पे रखा हुआ है। ठीक है ना। और ये 12 इसमें कुछ नहीं है। तो ये इसकी फैक्ट्री सेटिंग भी मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह आपको फैक्ट्री सेटिंग करना है, रीस्टार्ट करना है। इसके बाद इसका PB4 की सेटिंग करनी है। और इसके अगर टाइम की बात करें तो यहाँ आप 0 तो दोस्तों P0 में आपको जाना है, P0 11 में आपको जाना है, और यहाँ 20 सेकंड है। आप इसके सेकंड यहाँ कम करेंगे, 10 पे रखेंगे, और P0 12 में भी इसके सेकंड आप यहाँ से कम करके 10 रखेंगे, और यहाँ से आप निकलेंगे 7 में आपको जाना है। यहाँ 7 में जाके आपको 16 में आप जाएंगे तो ये 4 बता रहा है, और 17 में यूजू का फॉल्ट दे बता रहा है, और 18 में भी यूजू का फॉल्ट, और 19 में भी यूजू का फॉल्ट बता रहा है। तो ये पहले से जो कंपनी ने इसको चलाया यूजू की फॉल्ट दे रहा था उसी टाइम। तो ये इसके फॉल्ट के हवाले से आपको यहाँ बता देगा। अगर आप ये इसके आपको यहाँ से इसके घंटा वगैरह बता देता है, ये इसकी किलोवाट हैं, और यहाँ आपको इसका जो ना ये घंटे वगैरह बता देगा। यहाँ से आप जब इसको चेक करेंगे तो इस तरह आप इस VFD की पूरा प्रोग्राम करेंगे, और जब प्रोग्राम करेंगे इसके बाद आप इस VFD को चला सकते हैं। तो देखो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे दे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।